हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। काफ़ी दिन से ब्लॉग मैं डाल नहीं रहा था, तो सोच रहा हूँ आज कुछ ब्लॉगिंग मैं बना दूँ। तो आज सुबह के 7 बज चुके हैं और मेरा दोस्त है जो कि बुराड़ी में रहता है, कोसी इनक्लेव में। नंदू नाम है उसका, जो कि मेरा क्लासमेट रह चुका है। वो मैं 6 क्लास से लेके और 9th क्लास तक हमने साथ में पढ़ाई की है। और उसके साथ अचानक एक हादसा हो जाता है। मेरा क्लासमेट था, वो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रुचि रखता था, लेकिन कुदरत की करिश्मा था, मैं 10वीं में मैंने स्कूल छोड़ दिया। और काफ़ी टाइम बाद मिलना हुआ, फिर मेरे को 3 साल बाद उससे मिला मैं। तो मुझे पता चला उसकी दोनों आंखें ख़राब हो गई अचानक ही। ये भगवान की करिश्मा कैसे कैसी है समझ नहीं आता मुझे। इतना अच्छा फ्रेंड था, इतना अच्छा लड़का था, गुड बॉय, और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था, और अचानक उसकी दोनों ही आंखें ख़राब हो गई। तो जब से मैं उसके हमेशा उसके टच में रहता हूँ। उसका कुछ काम होता छोटा मोटा, भाई में भी अकेला है, कोई करने वाला नहीं है। पापा उसके है नहीं, पापा बहुत टाइम पहले ही वो दिल्ली पुलिस में, तो वो एक्सपायर हो चुके हैं। मम्मी है उसकी, और ये अकेला रहता है। तो जब से उसके टच में हूँ, उसको कुछ भी छोटा मोटा काम होता है, मैं उसका कॉल आता है और मैं तुरंत जाता हूँ करने के लिए। मैं आपको बता नहीं रहा मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन एक बता रहा हूँ आपको मैं। इस हिसाब से आपको भी, अगर आपकी नज़र में कोई हो, तो आपको उसे ऐसे लगे आपसे कोई मदद मांगे तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो कोई छोटा मोटा, तो वो उसका 2-3 दिन से कॉल आ रहे थे, यार बाल कटवाने जाना है। तो मैंने कोई नहीं, मैं भी 1-2 दिन बिजी था। फिर मैंने उसे आज का टाइम दे रखा है, तो आज उसको मैं अब पहले उसके घर जाऊंगा मैं, और अपने स्कूटी पर उसे बिठा के मैं सैलून ले जाऊंगा, उसकी कटिंग कराऊंगा। मैं कटिंग कराने उसे घर छोड़ूंगा, फिर मैं घर वापसी आऊँगा। तो आप लोग ब्लॉगिंग में बने रहे, और आपको आज की सारे दिन की एक्टिविटी आपको मैं दिखाऊंगा। चलो चलो चलो। सो गाइस, फाइनली मैं निकल गया था, और रास्ते में हमें काफ़ी सारी गाय नज़र आ गई। ये किसी डेयरी की गाय थी, एक जैसी गाय थी सारी की सारी, और सबकी सींग एक जैसी थी। आप देखिए, वीडियो में दिखाऊंगा आपको, सबकी सींग एक जैसी सभी गाय होगी। तो इस कारण मुझे थोड़ा रुकना पड़ गया यहाँ। सो गाइस, फाइनली मैं अपने दोस्त को उसको घर से लेकर आ चुका हूँ सैलून में, और देखो इसकी हेयर कटिंग की जा रही है, और इसकी हेयर कटिंग कराने के बाद इसे फिर मैं घर वापसी छोड़ कर आऊँगा। सो गाइस, फाइनली अब मैं घर आ गया हूँ। अपनी दोस्त की जो हेयर कटिंग करानी थी मुझे ले जाकर सैलून पे, तो उसकी कटिंग करा के उसे घर छोड़ के, और उसके बाद फिर मैं घर वापस आ चुका हूँ। और घर आते ही मुझे पता चलता है कि घर की जो सिलेंडर है वो ख़त्म हो चुकी है। अब सिलेंडर ख़त्म होगा तो खाना कहाँ से बनेगा, क्योंकि बुकिंग तो हमने कर रखी थी, और सिलेंडर हमारा बुक है। लेकिन काफ़ी दिन हो गए बुक किए हुए, कम से 15 दिन हो गए, और डिलीवरी के मैसेज भी आ चुके हैं मेरे पास, OTP भी आ चुके हैं। जब भी मैं कंप्लेन करता हूँ तो वहाँ से जवाब आता है, सर सुबह लग जाएगा, शाम लग जाएगा। और आज तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिलेंडर आज ख़त्म हो चुका है, खाना ही बनना है। तो आई होप कि, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से सिलेंडर उठा के मुझे एजेंसी जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा ही करूँगा। अब मैं सिलेंडर उठा के अब मैं जा रहा हूँ एजेंसी तिमारपुर, और वहाँ से फिर लेकर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस, फाइनली मैं घर से निकल चुका था सिलेंडर लेने के लिए, और मैं सिलेंडर लेने के लिए लेकर वापसी भी आ चुका था। रास्ते में अचानक क्या हुआ, मेरे साथ सीन हो गया, तगड़े वाला मस्त वाला सीन हो गया। सीन ये हुआ कि मेरी स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब देखो, मैं हाईवे पे खड़ा हूँ इस टाइम में, और सुबह गलती मैंने ये करी कि स्कूटी के अंदर मैंने पेट्रोल चेक नहीं किया, क्योंकि मेरी स्कूटी के जो मीटर है, पेट्रोल की मीटर, वो ख़राब है। और मैंने जल्दबाजी में, मुझे आपको पता है, सुबह मुझे जाना था अपने दोस्त की हेयर कटिंग कराने के लिए। उसको हेयर कटिंग करके वापसी आ रहा था, तो अचानक मैंने फिर घर आया, मेरा सिलेंडर ख़त्म, मैंने देखा नहीं स्कूटी के अंदर पेट्रोल, और मैं उसी स्कूटी को लेकर मैं चला गया एजेंसी से सिलेंडर लेकर वापसी रिटर्न आ रहा था। तो मैं देखा रास्ते में मेरी अचानक हाईवे पे मेरी पेट्रोल ख़त्म हो गई स्कूटी की। अब मैं क्या करूँ इस टाइम?
तो अचानक ही मुझे याद आया, जहाँ मेरी स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो वहाँ मेरा दोस्त रहता है, एक बहुत पुराना दोस्त है मेरा, बहुत ख़ास दोस्त है, सौरभ पाल जी नाम है उनका। मैंने उन्हें कॉल करा और उन्हें बताया कि मेरी स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, मैं आपके घर के आसपास ही खड़ा हूँ हाईवे पे। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आता है से मेरी स्कूटी का भी पेट्रोल ख़त्म है। फिर वो कह रहे कोई बात नहीं, मैं भाई की स्कूटी लेके जाता हूँ, वहाँ से पेट्रोल डलवा कर फिर आता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, अपने भाई की स्कूटी लिया, पेट्रोल पंप गए, अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवा गए, फिर यहाँ आया, फिर हमने बोतल में उनकी स्कूटी से पेट्रोल निकाला और फिर अपनी स्कूटी में डाला। आजकल के इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में इतनी परवाह किसी की कोई नहीं करता, लेकिन खैर हमारे कर्म अच्छे हैं, इस कारण उन्होंने मेरी बात मानी और मुझे पेट्रोल दे के गए। तो पेट्रोल जब दिया उन्होंने, मेरी हेल्प की, तो इस पर तो पहुंच चुका हूँ और सिलेंडर लेकर आ चुका हूँ। सिलेंडर मैंने लगा दिया है, सिलेंडर देखिए आप लोग, ये चूल्हा के अंदर पाइप लगा दिया है मैंने। और ये सिलेंडर की दिक्कत तो सो गाइस, आई होप कि आपको आज की ब्लॉगिंग पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।